नमस्ते। आज हम हिंदी में पद्य 4 पढ़ेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन। हमारे महान ग्रंथ जो महाभारत और रामायण दोनों है, इसमें से महाभारत का एक महारथी यानी कि श्रेष्ठ पात्र कर्ण के जीवन के बारे में आज हम देखेंगे। हम जानते हैं कि कर्ण कुंती का पुत्र था। जब कुंती ने अविवाहित थी तो दुर्वासा मुनि की सेवा करने पर उसने दुर्वासा मुनि से 5 मंत्र पाए थे और उसी मंत्रों के परीक्षण करने के लिए उसने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव का आह्वान करने पर कर्ण का जन्म हुआ, यानी कि सूर्यदेव ने बालक कुंती को दिया। वह कौमार्य अवस्था में थी, इसलिए समाज और अपनी निंदा से बचने के लिए उसने वही बालक को नदी में बहा दिया। वह बालक जब बहता बहता हस्तिनापुर में आया तो अधिरथ नाम के सारथी ने उसे ले लिया और उसने बड़ा किया। इस तरह कर्ण एक क्षत्रिय होने के बावजूद भी सूत पुत्र के नाम से पूरे जीवन जीते रहे और पहचाने गए। उसी के कारण उन्हें जीवन में अपमानित भी होना पड़ा और बार बार जीवन में अपमान होने पर दुर्योधन ने हर बार उनकी मदद की, यानी कि दुर्योधन उनका सच्चा मित्र बनकर रहा। आज हम यही देखने वाले हैं कि जब महाभारत का युद्ध होता है तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बताने आते हैं कि तुम पांडव श्रेष्ठ हो। यदि तुम धर्म के पक्ष में युद्ध करोगे और धर्म का विजय होगा तो तुम हस्तिनापुर के महाराजा बन सकते हो और तुम अधर्म का साथ छोड़ दो, क्योंकि दुर्योधन अधर्म की ओर से लड़ रहा है। दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म ही किया था। कर्ण सब कुछ जानता है, फिर भी कहता है कि जब जब मेरा अपमान हुआ है तब तब दुर्योधन ने ही मुझे सहायता की है। इसलिए मैं आज जब दुर्योधन पर विपत्ति आ पड़ी है, दुर्योधन को मेरी ज़रूरत है, तब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। और ये धन वैभव तो क्या है? धन वैभव एक तुच्छ वस्तु है जिसे पाकर मनुष्य ढेर सारी चिंताएं प्राप्त करता है। इसलिए मुझे इस धन वैभव से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि मुझे इसका कोई मोह नहीं है। इस तरह केशव यानी कि कृष्ण की बात को वह मानता नहीं है और वह बताता है कि मैं पक्षीराज गरुड़ हूँ। पक्षीराज गरुड़ जिस तरह महलों में निवास नहीं करते, यानी कि महलों के जो कनकाव शिखर है उस पर कबूतरों का ही निवास होता है, तो मैं पक्षीराज गरुड़ हूँ। मैं कबूतर जैसा पक्षी या मनुष्य नहीं हूँ जो सुख संपत्ति की मैं कामना करूँ। मैं पक्षीराज गरुड़ की तरह मैं पहाड़ों की दरारों में ही निवास करना चाहता हूँ, यानी कि इस धन वैभव की दुनिया से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। और कर्ण को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं कि वह दानवीर, महावीर और दानवीर माना जाता था। सूर्य की पूजा अर्चना के बाद उसके पास जो भी याचक आके जो कुछ भी मांगता था तो वह उसे दान में देता था। जीवन भर उसने यह दान किया, इसलिए महान दानी के रूप में हम कर्ण को जानते हैं। तो आज हम इस महावीर महारथी कर्ण के जीवन के बारे में इस काव्य में देखेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके कवि है रामधारी दिनकर। उनका जन्म सन 1908 और निधन सन 1974 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। वह किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर में तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है।
उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उनकी रचनाएं देखें तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। आज हम इस काव्य में क्या देखने वाले हैं, तो हम काव्य का सार देखें तो प्रस्तुत खंड काव्य रश्मिरथी से लिया गया। रश्मिरथी उनका खंड काव्य है और उसमें महाभारत के कर्ण का पूरा उसमें उसके जीवन के बारे में पूरा वर्णन किया है। उसमें से एक प्रसंग आज यहाँ पर लिया गया है। तो आज इस काव्य का प्रकार हम देखें तो रश्मिरथी खंड काव्य से लिया गया है, इसलिए खंड काव्य अंश हम इसे बता सकते हैं। रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला एक खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। मतलब मनुष्य जन्म से महान नहीं हो सकता, बल्कि कर्म से महान हो सकता है। तो यहाँ वही बात सिद्ध करने का कर्ण का जीवन भर प्रयास रहा है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का भीषण युद्ध होता है, तब कृष्ण उसे मनाने के लिए और पांडवों के पक्ष में लेने के लिए जाते हैं। तब उसे राज्य का प्रलोभन देते हैं, तो वह प्रलोभन का वह राज्य का अस्वीकार करता है। तो इस तरह वह उस समय भी अपनी दृढ़ निश्चय से डरता नहीं है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मूल पर छोड़ना नहीं चाहता। आज तक डग डग पर कर्ण ने अपने जीवन में अपमान सहे हैं। तब जब भी उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है तो हर बार दुर्योधन ने ही उसकी मदद की है, इसलिए वह दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र मानता है और दुर्योधन के ऋण को चुकाने के लिए वह अपना पूरा जीवन समर्पित करने को तैयार है। किसी भी मोल पर वह आज दुर्योधन को छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग के प्रस्तुत काव्यांश यहाँ पर लिया गया है। जब कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए मिलते हैं और उनके बीच जो चर्चा होती है, जो संवाद होता है, इसका वर्णन इस काव्य में दिया गया है। कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम पांडव श्रेष्ठ हो, तुम पांडवों में श्रेष्ठ होने के कारण तुम्हें हस्तिनापुर का राजमुकुट और राजगद्दी पर तुम्हारा अधिकार है। आज धर्म का युद्ध हो रहा है, इसमें पांडवों की विजय होगी तो तुम हस्तिनापुर के महाराजा के रूप में स्थापित होगे। तो उसका उत्तर देते हुए कर्ण कहता है कि हे केशव, वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव यानी कि धन दौलत, विलास यानी कि सुख उपभोग, सुख की और धन दौलत की मुझे कोई इच्छा नहीं है और मुझे अपनी भी परवाह नहीं है। अपनी परवाह नहीं है मतलब अपनी खुद की भी चिंता नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल दान देव सरिता निर्मल। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि दान रूपी सरिता, दान रूपी पवित्र सरिता, सरिता यानी कि नदी, दान रूपी नदी हमेशा करतल से बहती रहे। करतल यानी कि हथेली, अपनी हथेली से सदा बहती रहे, निर्धन को भरती रहे और जो जरूरियातमंद लोग हैं, जिसे धन की जरूरत है,
ऐसे लोगों को हमेशा सुखी बनाती रहे। तो इस पहली 4 पंक्तियों में कर्ण ने श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए कहा कि मुझे वैभव विलास की कोई चाहत नहीं है। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि हमेशा मेरे हाथ से दान रूपी पवित्र नदी बहती रहे और निर्धनों को सुखी करती रहे। दूसरी पंक्ति में उसने कृष्ण को उत्तर देते हुए कहा है कि हे कृष्ण, तुच्छ है राज्य क्या है केशव। केशव शब्द भी यहाँ पर कृष्ण के लिए ही प्रयोजन है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। इसे धन वैभव प्राप्त करके मनुष्य को क्या मिलता है। तुच्छ है राज्य क्या है वैभव, ये राज्य वैभव तुच्छ है, सामान्य है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, उसे प्राप्त करके मनुष्य क्या करता है या मनुष्य को क्या मिलता है। चिंता प्रभुत, चिंता ढेर सारी, प्रभुत એટલે बहुत सारी उसे क्या मिलती है, चिंताएं मिलती है। अत्यल्प हास, थोड़ा समय के लिए ही उसे आनंद मिलता है। अत्यल्प बहुत कम उसे आनंद मिलता है या हंसी खुशी मिलती है। हास मतलब हंसी खुशी। कुछ चाकचिक, कुछ चमक दमक मिलती है, कुछ क्षण विलास और थोड़े क्षण के लिए उसे सुख उपभोग मिलता है। तो कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, ये राज्य वैभव तुच्छ है, उसे प्राप्त करके मनुष्य को कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि उसे ढेर सारी चिंताएं मिलती हैं। थोड़े समय के लिए उसे हास या आनंद मिलता है और कुछ चाकचीक्य मिलता है, चकाचौंध मिलती है और कुछ क्षण के लिए उसे सुख मिलता है। पर वह भी यही गंवाना है, जो कुछ भी उसे मिला है वह भी यही छोड़कर जाना है। जब हमारी मृत्यु होगी तब उसे हम यहाँ पर ही छोड़कर जाने वाले हैं। कुछ साथ नहीं ले जाना है, अपने साथ कुछ भी ले जाने वाले नहीं। यानी कि जो गरीब हो या कोई धनिक व्यक्ति हो, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तब उसका सारी धन दौलत यहीं पर उसे छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए वह कृष्ण से कहता है कि जो कुछ भी हमें मिलने वाला है वह भी यही गंवाना है, यही छोड़कर जाना है। इसलिए हे कृष्ण, इस तुच्छ राज्य वैभव की मुझे कोई लालच नहीं है। तीसरी पंक्ति में वह कृष्ण से कहता है कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मतलब मेरे जैसे जो व्यक्ति होते हैं, कंचन का भार न ढोते। कंचन यानी कि सोना, पर यहाँ पर सुख वैभव के अर्थ में उसे लेना है। तो मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, यानी कि सुख वैभव में जीवन नहीं बिताते। पाते हैं धन बिखराने को, वह धन प्राप्त करते हैं तो लोगों में बांटने के लिए, बिखराने के लिए यानी कि बांटने के लिए। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। रतन यानी कि सोना चांदी हीरा मोती जैसे अमूल्य बहुमूल्य रत्न, तो ये सारे रत्न वह सबको देने के लिए ही प्राप्त करते हैं। कैसे मनुष्य? तो कर्ण जैसे मनुष्य, जिसको इन सारी धन संपत्ति का कोई लोभ नहीं है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को देने के लिए यानी कि परोपकार करने के लिए ही अपनी धन संपत्ति का प्रयोग करते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, वह सबको देते हैं। किसी से कुछ भी प्राप्त करने की आशा नहीं रखते और नहीं लेते। दान ही हृदय का देते हैं, हमेशा दुखियों पर ही दया करते हैं। जो कर्ण जैसे लोग हैं वह हमेशा सुख का त्याग करके अपनी सारी संपत्ति परोपकार के लिए ही रखते हैं और वह कभी जगत के लोगों के पास कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं रखते और हमेशा दुखियों पर दया करते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासाद और प्रसाद दोनों शब्दों में फर्क है। प्रसाद यानी कि भगवान को चढ़ाया गया नैवेद्य और प्रासाद यानी कि महल।
प्रासादों के कनकाब शिखर यानी कि सुनहरे शिखर, महलों के सुनहरे शिखर होते कबूतरों के ही घर, कबूतर के घर होते हैं, यानी कि कबूतर जैसे घर आंगन के पक्षी ऐसे महलों की शिखरों पर ही निवास करते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है। गरुड़ जैसे पक्षी कभी महलों पर अपना निवास स्थान नहीं बनाता। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। वह स्वर्णिम बिछौने पर, कंचन पर कभी न सोता है, यानी कि स्वर्णिम बिछौने पर वह कभी नहीं सोते, यानी कि सुख वैभव में अपना जीवन नहीं बिताते। बसता वह कहीं पहाड़ों में, गरुड़ जैसे पक्षी दूर दूर पहाड़ों में ही बसता है। शैलों की फटी दरारों में, पर्वतों के बीच जो दरारें पड़ी हैं वही उनका घर होता है। यहाँ पर कर्ण ने गरुड़ पक्षी का उदाहरण लिया है। वह गरुड़ पक्षी के माध्यम से वह कैसा है उसके बारे में बताना चाहता है, यानी कि गरुड़ पक्षी ही उसका आदर्श है। वह स्वयं को गरुड़ पक्षी के समान ही मानता है। जिस तरह गरुड़ पक्षी को महलों का या सुख वैभव का कोई लोभ नहीं है, उसी तरह मुझे भी इस महल राज वैभव का कोई लोभ नहीं है। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। प्रासादों का सुनहरे शिखर कबूतर के ही घर बन सकते हैं। महलों में गरुड़ पक्षी कभी निवास करते नहीं और ना ही वह स्वर्णिम बिछौने पर सोते हैं। बसता वह कहीं पहाड़ों में, कहीं दूर दूर जाकर पहाड़ों में वह निवास करता है और शैलों की फटी दरारों में, पर्वतों की फटी हुई दरारों में ही उसका निवास स्थान होता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, जो मनुष्य समृद्धि और सुख के अधीन हो जाता है मतलब उसका गुलाम बन जाता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तप क्षीण। प्रत्येक क्षण जब मानव सुख समृद्धि का अधीन हो जाता है, गुलाम बन जाता है, तो उसका प्रत्येक क्षण वह तेज अपना नष्ट करता है, यानी कि प्रभावहीन हो जाता है। सत्ता यानी कि राजपाट, किरीट यानी कि मुकुट, मणिमय आसन यानी कि सिंहासन। सत्ता, किरीट, मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। ये सारी चीज़ें, राजवैभव, मुकुट और सिंहासन, ये सारी चीज़ें मनुष्य को तेजहीन बना देती है, यानी कि उसके व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। नर विभव हेतु ललचाता है, जो मनुष्य वैभव के लिए ललचाता है या लालच रखता है या लोभ रखता है, पर वही मनुष्य को खाता है, वही वैभव, वही संपत्ति उसका विनाश करती है। यहाँ पर कर्ण ने कहा है कि जो मनुष्य समृद्धि और सुख के गुलाम बन जाते हैं, ऐसे मनुष्य का तेज प्रत्येक क्षण हीन होता जाता है, यानी कि वह प्रभावहीन बनता जाता है। सत्ता यानी कि राजपाट, किरीट यानी कि मुकुट, मणिमय आसन यानी कि रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन, ये सारी चीज़ें मनुष्य के तेज को नष्ट करती है। नर विभव हेतु ललचाता है, वैभव प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य ललचाता है वही वैभव उसका नाश करता है। आगे कर्ण कहता है कि चांदनी पुष्प छाया में पल। चांदनी यानी कि शीतलता, सुख और पुष्पों की छाया में जो पल बढ़कर बड़ा होता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। ऐसे सुख वैभव में जो बड़े होते हैं, ऐसे व्यक्ति अति सुकोमल और मधुर होते हैं। पर अमृत कलेश को पिए बिना, अमृत कलेश यानी कि कष्ट रूपी विष को पिए बिना, जिसने जीवन में कोई कष्ट नहीं सहे, ऐसे व्यक्ति अमृत कलेश को पिए बिना आतप यानी कि दुख,
अंधड़ यानी कि आंधी और तूफान। पर अमृत कलश को पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, यानी कि आंधी और तूफान और धूप को सहन किए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता। ऐसा व्यक्ति कभी भी वीर पुरुष नहीं कहला या जा सकता। कैसा? तो जो अत्यंत सुख समृद्धि में पला बढ़ा है, वह अत्यंत कोमल और सुमधुर होता है। उसने कभी भी जीवन में विपत्ति रूपी विष को ग्रहण नहीं किया। उसने कभी धूप, आंधी, तूफानों का सामना नहीं किया। ऐसे पुरुष कभी वीर नहीं कहलाते, विघ्नों को नहीं हिला सकते और ना ही विघ्नों को वह टाल सकते, यानी कि विघ्नों से बाहर नहीं निकल पाते। उड़ते जो झंझावातों में, अब गरुड़ पक्षी की बात करते कि गरुड़ पक्षी कैसा होता है, तो उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात यानी कि तूफानों में, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों का, प्रपात यानी कि झरना, तो वारी यानी कि झरना, प्रपात यानी कि धोध, तो जो बहते हुए झरनों का पानी ही पीते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, आंधी तूफान में वो उड़ते रहते हैं, अविरत रूप से इस विकट को काटते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। प्रपातों और झरनों का पानी पीते रहते हैं। सारा आकाश अयन जिसका, जिसका घर पूरा आकाश है, गगन है। विषधर भुजंग भोजन जिसका, और जहरीले सांप जिसका भोजन है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिसका, विषधर भुजंग भोजन जिसका, यानी कि जहरीले सांप ही जिसका भोजन है, वे ही फणीबंद छुड़ाते हैं। और ऐसे व्यक्ति ही नागपाश से या सांप के बंधन से हमें मुक्त कर सकते हैं। धरती का हृदय जुड़ाते, धरती को शीतलता दे सकते हैं। तो गरुड़ पक्षी वैसा ही है, वह आकाश में उड़ता रहता है, आंधी तूफान में भी सतत अविरत रूप से आगे बढ़ता रहता है, झरनों का पानी पीता है, जिसका भोजन जहरीला सांप है, और उस तरह वही हमें सांप से मुक्ति दिला सकता है। तो यहाँ पर गरुड़ पक्षी क्या होता है, उसकी विशेषता बताई गई। और कर्ण अब अपने आप को गरुड़ के समान मानता है। यहाँ पर नागपाश रूपी आपत्ति दुर्योधन पर आ पड़ी है और वह स्वयं को गरुड़ पक्षी मानता है, गरुड़ पक्षी के समान मानता है। इसलिए वह कृष्ण से कहता है कि नागपाश में बंधे हुए मेरे मित्र को मैं ही, यानी कि मैं ही उसे इस विपत्ति से बचा सकता हूँ। मैं गरुड़ कृष्ण, हे कृष्ण, मैं गरुड़ पक्षी के समान हूँ। मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। मैं पक्षीराज गरुड़ हूँ, मुझे अपने सिर पर यह राज मुगट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपत घोर, दुर्योधन पर यानी कि मेरे मित्र पर आज घोर विपत्ति आ पड़ी है। सकता न किसी विष उसे छोड़, मैं किसी भी हालत में उसे छोड़ नहीं सकता। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज हे कृष्ण हूँ, मैं गरुड़ पक्षी के समान हूँ, यानी कि मैं अपने आप को गरुड़ पक्षी ही मानता हूँ। मुझे सिर पर कोई ताज या राजमुगट नहीं चाहिए। आज मेरा मित्र दुर्योधन विपत्ति में है, उस पर घोर विपत्ति आ पड़ी है और मैं किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ सकता। रणखेट पाटना है मुझको, रणखेट यानी कि युद्ध भूमि में मुझे उतरना है और उसकी ओर से युद्ध करना है। आही पाश काटना है मुझको, और आज मुझे उसे इस नागपाश से यानी कि युद्ध रूपी विपत्ति से मुक्ति दिलानी है। इस तरह दुर्योधन की मित्रता का ऋण चुकाना भी वह चाहता है और जीवन भर उसका दो ही उद्देश्य रहे हैं। जीवन भर उसका दो ही उद्देश्य रहे, एक दुर्योधन के ऋण से मुक्ति लेना और मुक्त होना, और दूसरा दान देते रहना, दान करना और गरीबों को मदद करते रहना। ये दो ही उद्देश्य उनके जीवन के हैं। इसलिए तो महारथी कर्ण और दानवीर कर्ण के नाम से आज हम उसे जानते हैं। आज हमने देखा कि यहाँ पर कृष्ण
कर्ण को मनाने के लिए आते हैं, उसे पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए आते हैं, पर उसका उत्तर देते हुए कृष्ण से कर्ण कहता है कि मुझे इस वैभव का कोई लोभ नहीं है, मैं तो गरुड़ पक्षी के समान हूँ, मैं गरुड़ पक्षी की तरह अपने जीवन का उद्देश्य मेरा एक ही है कि मैं दुर्योधन को इस आहीपास से मुक्त करूं और हमेशा मेरे पास जो कुछ भी है उसे दान देता रहूं। इस तरह कर्ण के जीवन दर्शन का एक प्रसंग यहाँ पर हमें दिया है, जो हम अच्छी तरह से मुझे आशा है कि आप उसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब उसमें जितने भी कठिन शब्द है उसके अर्थ हम देखेंगे। आपको भी अपने नोटबुक में सारे शब्द लिखने हैं। वैभव यानी कि धन दौलत, विलास सुखोपभोग, करतल हथेली, प्रभुत्व, अधिक, हास यानी कि निंदा उपहास, चाकचिक्य, चकाचौंध, कंचन यानी कि सोना, प्रासाद, राजमहल, कनका, सुनौली, दरार, रेखा की तरह अवकाश, रेखा की तरह अवकाश, झंझावात यानी कि तूफान, तप क्षीण प्रभावहीन, प्रभावहीन, अधीन यानी कि दास गुलाम, आतप तेज, तेज धूप, फणिपद यानी कि नागपाश, नागपाश, रणखेत युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान, आहीपास यानी कि नागपास, नागपास यानी कि नाग का बंदर। ये सारे शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब हम स्वाध्याय लिखेंगे।
विभव से क्या प्राप्त होता है? तो विभव से बहुत सारी चिंताएं, अल्पहास, कुछ चाकचीत और कुछ क्षण के लिए हमें आनंद या सुख उपभोग मिलता है। धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? तो समृद्धि सुख के अधीन मानव का प्रभाव नष्ट हो जाता है। फणीबंध कौन छुड़ाते हैं? तो फणीबंध गरुड़ जैसे पक्षी ही छुड़ाते हैं। कुछ और प्रश्न मैंने काव्य में से निकाले, वह भी आपको लिखने हैं। वैभव से क्या प्राप्त होता है? तो वैभव से वह प्रश्न आगे हमने देखा। गरुड़ कहाँ रहता है? तो पहाड़ों में निवास करता है और चट्टानों की दरारों में ही उसका घर होता है। परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? तो परोपकारी मनुष्य हमेशा अपना धन दूसरों को लुटाते हैं। कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि आज दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट आ पड़ा है और इसलिए वह सच्चा मित्र होने के कारण वह दुर्योधन का साथ छोड़ना नहीं चाहता। कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है? तो कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सरिता बहती रहे और निर्धनों के दुख को हरती रहे। किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं ढोते? तो कर्ण जैसे दानी पुरुष कभी कंचन का भार नहीं ढोते। कुछ विरोधी शब्द है। निर्मल तो मलिन, निर्धन तो धनवान, प्रबुद्ध तो कम, कोमल कठोर, अमृत विष, तुच्छ तो महान और अल्प तो अधिक। तो इस तरह आपको यहाँ पर मैंने जितने भी प्रश्न दिए वह भी आप अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।